है कि हम लोग का अपना बोर्ड अपना कैमरा। Yes, good evening. Not good evening, sorry. Good morning everyone. Good morning. अंकुर, संजीत, सूरज, सबको गुड मॉर्निंग। शंभू, मनिंद्र, भूपेंद्र, संजीत, विवेक, मिंटू, सुधांशु, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेर आर माई गर्ल्स? दिख नहीं रहे हैं सब। ललित, गुड मॉर्निंग। बबीना, गर्ल्स गुड मॉर्निंग करना शुरू करिए। राम जी, निखिल, सबको गुड मॉर्निंग। अनुज, वैष्णवी, गुड मॉर्निंग। जानवी, सीमांचल, समीक्षा, रिमझिम, पवन, चलिए सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जिसका नाम मिस कर दिया है उसको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तेजी से स्क्रॉल हो रहा है। अभी तो गर्ल्स एक्टिव हो गए, एक्टिव हो गए हमारे गर्ल्स लोग। रामीर, मुकेश, चलिए गुड मॉर्निंग। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। मे गॉड गिव यू इमेंस सक्सेस। सारे विशेष आपके लिए, बिकॉज एक टीचर की आइडेंटिटी स्टूडेंट की वजह से ही है। तो मेनी मेनी गुड विशेष फॉर टू ऑल माई स्टूडेंट्स। फटाफट एग्जाम क्रैक करिए और मेरा पीछा छोड़िए, मेरा पीछा छोड़िए, एग्जाम क्रैक करिए फटाफट। स्वरव, आपका भी प्रणाम स्वीकार कर लिया, आपका भी प्रणाम स्वीकार कर लिया। थैंक यू। रंजना, थैंक यू। लव यू स्वर्णा। मैम हैप्पी बर्थडे मैम। किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे है कि आज हैप्पी बर्थडे? हाय पबजी। अभी तो कुछ पबजी वाले सदमा से, पबजी वाले ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकले। लव यू वैष्णवी वर्मा, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। भगवान आपको बहुत सफलता दे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं जनरली स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, बी हैप्पी। सफलता पैसा तो है, बट एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे खुश रहना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। मेरा बर्थडे अभी बीत गया है, बीत गया है। अभी कुछ पबजी चल रहा है अभी मैम। ओके, पबजी चल रहा है, बट घबराना नहीं है। पबजी का दूसरा सब्स्टिट्यूट भी है। ओके, दूसरा सब्स्टिट्यूट भी है। थैंक यू एम गांधी। खुश रहिए सब लोग। ललित, ओके। हाँ, बर्थडे बीत गया है, मेरा बर्थडे बीत गया है। और मैंने तो आप लोगों को विश किया, आशीर्वाद भी दिया। मुझे भी विशेष देते रहना है कि मैम आप हेल्दी रहो, ऐसे ही पढ़ाते रहो। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। फ्री एंड फायर। देखो जानवी, पता लगा लिया। कल हमने सिनोनिम्स किया था, आज फटाफट एंटोनिम्स खत्म करते हैं, थोड़ा सा स्पीड में। चलिए, बातें हो गई, अब एंटोनिम्स करते हैं। एग्जाम क्लियर करके मिलूंगा। मैं भी आपका डेस्परेटली वेट करूंगी, मैं डेस्परेटली वेट करूंगी। बहुत सारे बच्चे आते हैं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, जिसको मैं ऐसे तो पहचानती नहीं हूँ, बट नाम से तो सबको पहचानती हूँ ना। एंड आई फील वेरी गुड। आपकी बुक जल्दी आ जाएगी, यही वाला आशीर्वाद मुझे चाहिए, यही वाला। यस, थैंक यू जयंता, थैंक यू। ये मुझे आशीर्वाद देना। मैं अपनी बुक 4 साल से लिख रही हूँ, 70% खत्म हो गया है, बट ये 30% 4 साल से खत्म नहीं हुआ है। तो मुझे यही विश करना है कि मैम आप अपनी बुक लिख लो जल्दी से। थैंक यू राम जी। आशु, गुड मॉर्निंग। चलो, लास्ट में ना, लास्ट में कुछ पता नहीं, कुछ सर्वर इशू आ गया था लास्ट के 10 मिनट्स में, इसीलिए क्लास चल नहीं पाया। मैं ठीक हूँ विवेक, मैं ठीक हूँ। रेणु शर्मा, गुड मॉर्निंग। चलो अब स्टार्ट किया जाए। ओके, इम्पीड, फटाफट एंटोनिम बताना है। लाइक पंचवर्षीय योजना, सही बोल रहे हो, बिल्कुल रोहित। मिंटू, लिव लॉन्ग का आशीर्वाद नहीं देना, बट जितना दिन अलाइव रहना है, हेल्दी रहना है। लास्ट में 10 मिनट्स। चलो, इम्पीड। इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज को बाधित करना, हिंडर करना।
ठीक है, बाधित करना, बाधित करना। देखो हैम्पर का मतलब भी है किसी चीज को बाधित करना, स्टॉप करना। रिटार्डेशन, रिटार्ड करना भी एकदम रोकना, बाधित करना। थवॉट का मतलब भी होता है स्टॉप करना। ये जो एग्जाम वाले बहुत स्मार्ट होते हैं, आपसे एंटोनिम पूछते हैं और ऑप्शंस में सिनोनिम दे देते हैं, स्टॉप सिनोनिम दे देते हैं। और आप स्टूडेंट्स क्या करते हो एग्जाम में जोश में होश खो के हड़बड़ी में एंटोनिम की जगह सिनोनिम कर दोगे, ठीक है। तो आंसर इज एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट करना मतलब किसी चीज को तेजी से आगे बढ़ाना, ठीक है। जैसे आप किसी चीज को एक्सपेडाइट कर रहे हो, तेजी से आगे बढ़ाना, किसी को स्पीड अप करना। एक्सेलरेट, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना, प्रोपेल करना। रॉकेट्स में प्रोपेलेंट डाला जाता है उसके स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो थ्वाट करना मतलब स्टॉप करना, रोकना, बाधित करना। और इसका उल्टा एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट। रिलेटेड टू लाइक ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब, ऑब्स्टिनेट टिन की तरह है, जिद्दी है। जिद्दी का उल्टा क्या होगा? ये तो ऑप्रेस करना, किसी को सप्रेस करना, दबाना। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव मतलब वेरी इंसल्टिंग। एग्रावेट, एग्रावेट वर्ड याद रखना। एग्रावेट करना मतलब सिचुएशन को और भी खराब करना, किसी को प्रवोक करना, किसी को इंस्टिगेट करना, किसी को भड़काना, पहले से ही और सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देना। बट आंसर इज दिस, ठीक है, ये आंसर नहीं है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट इज जिद्दी। डोसाइल, डॉक्टर के सामने जाके सरेंडर कर दिया, बचा लीजिए, डोसाइल। जुबलिएंट, जैसे जुबली बनाते हो ना, सिल्वर जुबली, डायमंड जुबली, गोल्डन जुबली। जुबलिएंट मतलब सेलिब्रेशन, खुश होना। तो जुबलिएंट का मतलब हैप्पी होता है, हैप्पी, एक्साइटेड होता है, सेलिब्रेटिंग भी होता है। बट एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम पूछा है, तो दिस इज द एंटोनिम। यस। ग्ली, ग्ली, घी पीकर, ग्ली। गिगल कर रहा है, गिगल। गिगल का मतलब है, होता है ठहाका लगाना, हंसना, टू लाफ लाउडली। गिगल कर रहा है। और बच्चे बोलते हैं घी। अगर घी मिल गया, दाल में घी मिल गया, लिट्टी चोखा में घी मिल गया, तब तो लोग खुश हो जाते हैं। तो गिगल का मतलब होता है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी। और हैप्पीनेस का उल्टा क्या होगा? वो का मतलब भी होता है दुख, दर्द। जॉय तो खुशी है। ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी, ब्लिस करना, किसी को ब्लेस करना, ब्लेस करना, किसी को आशीर्वाद दोगे खुशी में ना। तो ये सब तो सिनोनिम्स है, बट हमें एंटोनिम्स करना है। यस, जुबली पार्क, जुबली पार्क में जाके मजे करते हैं। यस। इनर्शिया, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन। खैर मैंने इनर्शिया अलग वे में आपको यूज करके बताया। गुड मॉर्निंग रवि। हाँ चलो बताओ। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव होना मतलब डरना, फियर, डाउट, हिचकिचाना। यू आर वेरी एप्रीहेंसिव, करे या ना करे, इन अ स्टेट ऑफ डायलेमा। नो नो, एग्रावेट इज अ नेगेटिव वर्ड। गौरव, एग्रावेट इज अ नेगेटिव वर्ड। किसी को एग्रावेट करना ना, सिचुएशन खराब है, यू वर्सन द सिचुएशन, किसी को भड़काना गलत काम करने के लिए। एग्रावेट इज अ हाईली नेगेटिव वर्ड। यस। इनर्शिया का, स्टूपर का मतलब होता है वेरी डल, इन अ स्टेट ऑफ स्लीप, डल, लैंग्विड, लैंग्वर्ड, सबका मतलब होता है डल। तो इसका उल्टा हो जाएगा विगर। विगर का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। शशि आप शायद एंटोनिम, सिनोनिम्स बता रहे हैं, बाकी के तीनों सिनोनिम्स है, और ये एनर्जेटिक, विगर, एनर्जी होना, लाइवली होना। हाँ, डिसवो, ठीक है, डिसवो करना। चलो बताओ। डिसवो, रिब्यूटल, रिफ्यूज कर देना। रिपील का मतलब है खारिज कर देना। अपील का मतलब है आवेदन करना, अप्रूवल। अपील, अपील मतलब आवेदन करना, किसी से आवेदन कर रहे हो। रिपील का मतलब है रिजेक्ट कर देना, ये भी रिजेक्ट कर देना, रिब्यूट कर देना। हाँ, वो का मतलब होता है, वो का मतलब होता है किसी चीज का आप वो कर रहे हैं। एक तो वो का मतलब है ओथ लेना, शपथ लेना, प्रॉमिस करना, प्रॉमिस करना। प्रॉमिस तभी कर रहे हो ना कि मैं इस काम को करूंगा, अप्रूव कर रहे हो, ठीक है। और डिस वो मतलब डिसअप्रूवल, तो इसका होगा अप्रूवल, अप्रूवल। फोरलोन, फोरलोन भी बताया, लोन, लोन मतलब अकेला, लोनली है, अकेला है, दुखियारा है। क्या होगा इसका? अकेला, दुखियारा का उल्टा जॉयफुल। स्लगिश भी बता दिया है, स्लगिश का मतलब भी आलसी, और आलसी का उल्टा क्या होगा? एक्टिव,
क्योंकि वीक तो कमजोर, डल इज ऑल्सो आलसी, सेडेंटरी इज ऑल्सो आलसी. यस, गुड मॉर्निंग रजनी. इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट थोड़ा सा स्पीड में करेंगे. इम्पेडिमेंट, ये भी वही आ गया. इम्पेडी, पेडी मतलब पैर से रिलेटेड है. इम्पेडिमेंट मतलब रुकावट, रुकावट. दिस इज ऑल्सो रुकावट, हैंडीकैप कर देना, बाधित कर देना. हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा, ऑब्स्टैकल इज ऑल्सो बाधा. असिस्ट करना, असिस्ट करना मतलब सपोर्ट करना, हेल्प करना, और ये तो रुकावट डाल. कैकोफोनस, कैको, फोन, फोन, फोन किससे रिलेटेड है? फोनिक आवाज से. कैकोफोनस का मतलब होता है ना वेरी कर्कश आवाज, वेरी अनप्लेजेंट साउंड, जिसकी आवाज बहुत अनप्लेजेंट हो, अच्छी नहीं हो, बहुत अनप्लेजेंट, कैकोफोनस बोलते हैं उसको. वेरी हार्श. तो इसका उल्टा क्या होगा? हाँ, मेलोडियस, मेलोडियस भी बोलते हैं या मेलीफ्लुअस भी बोलते हैं. मेली, मेली का मतलब होता है शहद, हनी, हनी की तरह आवाज बहुत स्वीट है, इसको हम डलसेट भी बोलते हैं, वेरी स्वीट वॉइस. ठीक है. और सोनोरस का मतलब होता है लाउड, लाउड अनप्लेजेंट वॉइस. ये तो सिनोनिम हो गया, ये सब इसका सिनोनिम हो गया, बट हमें एंटोनिम करना है. मेलोडियस. चर्लिश, चर्च में लोग झगड़ा करते हैं सत्ता के लिए, झगड़ालू होना. हाँ, क्या होगा झगड़ालू का उल्टा? अनकाउथ में बताऊंगी अभी. अनकाउथ का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड, असभ्य, जिसको हम बोलते हैं असभ्य. फर्वेंट का मतलब है एनर्जेटिक. बिलिटिल, लिटिल मतलब किसी को नीचा दिखाना. और कर्टियस का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली. ये तो झगड़ालू हो गया, ये फ्रेंडली हो गया. यस. एडमेंट, एडमेंट है मतलब अड़ा हुआ है, जिद्दी है, जिद्दी. ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है, ये भी सिनोनिम्स है. एंटोनिम इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल. रॉकस, रॉकस का मतलब मैंने रॉकस करवाया भी है, ऑब्स्ट्रीपेरस करवाया था ना. रॉकस, रॉकस में क्या बताया था? राक्षस, राक्षस सब जगह शोर शराबा किए हुए हैं. तो क्या होगा बताना. 11th वाला रिपीट करिए. 11th. हाँ, चर्लिश, चर्लिश का मतलब होता है झगड़ालू, और झगड़ालू का उल्टा होगा वेरी फ्रेंडली. कर्टियस, कर्टियस मतलब वेरी कॉर्डियल है, वेरी कर्टियस है, वेरी कर्टियस. यस देवानंद, यस, गुड, गुड मॉर्निंग. और रॉकस बताया है. अनशेकेबल, शेक, अनशेकेबल मतलब जिसको शेक, शेक करना मतलब हिलाना, और अनशेकेबल मतलब मुझे कोई नहीं हिला सकता है, मैं एकदम जिद्दी हूं और मैं एकदम डिटरमिन्ड हूं, डिटरमिन्ड हूं. तो ये तो उसका सिनोनिम हो गया ना, हमें एंटोनिम करना है. पोक करना, किसी को चिढ़ाना. ठीक है. टीज करना, उकसाना, चिढ़ाना. टॉरेंट, टॉरेंट का मतलब क्या होता है? बौछार, डाउनपोर, टॉरेंट ऑफ रेन. ठीक है. टॉरेंट का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना, ऐसा सुना होगा आपने, टोरेंशियल रेन. टोरेंशियल रेन का मतलब होता है भारी बारिश, जिसको हम डाउनपोर भी बोलते हैं. हैवी रेन, हैवी रेन को बोलते हैं. लिटिल, बी लिटिल, बी लिटिल करना मतलब किसी को नीचा दिखाना. ठीक है. लिटिल, लिटिल मतलब नीचा, किसी को इंसल्ट करना, नीचा दिखाना. डिबेस करना, डिबेस, नीचा, नीचा दिखाना. डलसेट, डलसेट अभी लिखा था. डलसेट का मतलब तो बहुत सुरीला आवाज, वेरी स्वीट वॉइस. गुड मॉर्निंग टीकम. हाँ, राक्षस क्या करते हैं बताओ, क्या होगा? टॉरेंट, जारिंग, डलसेट. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. आंसर बताइए. डेस्परेट तो रेस्टलेस लोग होते हैं, जैसे आप लोग डेस्परेट हो जाते हो ना. गुड मॉर्निंग निखिल, सुमित्रा, सब अभी सो के उठ रहे हैं. जल्दी जल्दी ब्रश किया होगा, चलो क्लास करते हैं. गुड मॉर्निंग निकिता. जार, जार करना, दो, जारिंग साउंड. जब दो चीज टकराता है ना तो जारिंग साउंड करते हैं. और जार करना, स्टॉप करना. हाँ, ये बताओ. होड़, इसका आंसर रॉकस. रॉकस का मतलब होता है ना वेरी नॉइजी, वेरी नॉइजी, शोर शराबा हो रहा है. तो इसका हो गया डलसेट, वेरी स्वीट वॉइस, स्वीट, स्वीट. रॉकस का मतलब होता है अफरा तफरी. ये मैंने लिखवाया था ना, ऑब्स्ट्रीपरस, ऑब्स्ट्रीपरस में लिखवाया था, शोर शराबा, हल्ला हंगामा. और ये तो बहुत स्वीट वॉइस, डलसेट होगा. वेरी गुड.
लुगिब्रियस, उसकी लुगाई भाग गई, इस वजह से वो बहुत दुखी हो गया, ठीक है, लोनली हो गया। और क्लमजी का मतलब क्या होता है? वेरी क्लमजी वे में काम को किया। क्लमजी का मतलब होता है वेरी अटपटा, वेरी ऑकवर्ड, अच्छे से नहीं, अनस्किलफुल भी होता है, अनस्किलफुल, बहुत एक्सपर्ट वे में काम नहीं किया, बहुत विचित्र अटपटा तरीके से। ल्यूसिड वर्ड याद रखना, ल्यूस का मतलब होता है लाइट, लूसेंट, लूसेंट की बुक पढ़ते हैं ना जीएस के लिए, लाइट, तो ल्यूसिड, किसी चीज पे लाइट पड़ती है तो वो लाइट, वो चीज और भी उजागर हो जाता है, तो ल्यूसिड का मतलब होता है वेरी क्लियर। इसको हम लोग रूट वर्ड में करेंगे। और ऑप्टिमिस्टिक लोग तो आशावादी लोग, जो बहुत आशावादी होते हैं, होपफुल। और सिनिस्टर, सिनिस्टर का मतलब होता है इवल, याद रखो। सिन, सिन का मतलब होता है पाप, पाप काम कर रहे हो, पाप वाला काम, इवल वाला काम कर रहे हो, तो बताओ क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ये सी इज द आंसर। लुगिब्रियस लोग ना बहुत अकेला दुखी लोग हैं, जो जिसने होपलेस हो गए हैं, अपना होप खो दिया है, तो आंसर इज ऑप्टिमिस्ट। बोल रहे हैं बैड लक है निखिल, बैड लक है, मेरा नेट चला जा रहा है। असल में पूरी दुनिया नेट पे क्लास कर रही, पूरी दुनिया नेट पे बिजी है, उसी वजह से इशू आ रहे हैं। शुभ प्रभात सोमन, शुभ प्रभात। केमन आछो? जारिंग का मतलब होता है जारिंग साउंड, बहुत तेज साउंड जब दो चीज टकराता है। सुधांशु, होर्स, होर्स का मतलब होता है ना, कभी कभी किसी का गला होर्स हो जाता है जब जुकाम होता है, होर्स साउंड, होर्स मतलब वेरी रफ, वेरी अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट, एक कोर्स भी होता है, रफ, अनप्लेजेंट साउंड, ये भी कर्कश आवाज, होर्स हो गया। फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है अटपटा, अटपटा। सब बेकार है, मैंने तो क्या क्या नहीं, एयरटेल लेके रखा है, जियो है, एक्साइटल है, सब लेके रखा हुआ है। कैसे इतने सारे कैसे याद रहेंगे? करना पड़ेगा, ठीक है। विकासदीप शर्मा, हेलो, करना पड़ेगा, क्यों नहीं करेगा? और बच्चे याद कर रहे हैं, बच्चे याद हमारे कर ही रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फेलोन, फेलोन, सुमित्रा, फेलोन का मतलब भी होता है ना बहुत बड़ा गलती, क्राइम, क्राइम करना। देखो कैसे याद रखा है। हाँ, सपल, सपल का मतलब क्या होता है? हमने किया था ना सपल, चप्पल, चप्पल से किया था, चप्पल खाने के बाद सारा जिद खत्म हो गया, सरेंडर कर दिया। तो एंटोनिम बताइए। मिंटू बाबा, शायद आप सब याद है, पता है, पबजी और वो सब याद है, पबजी और वो सब याद है, और बाकी सारा चीज याद नहीं। अब मेरी एज इतनी हो गई है, मेरे उस अनुसार तो मेरा मेमोरी पावर कम होना चाहिए। जब मैंने ये सब याद रखा है, तो आप तो यंग जनरेशन, पावर ऑफ यूथ हो, आपको कैसे नहीं याद रहेगा? यस, रिजिड होगा, रिजिड। सपल मतलब सरेंडर कर दिया, प्लांट का मतलब भी सरेंडर, प्लायबल भी सरेंडर, फ्लेक्सिबल इज सरेंडर। आपने शायद सिनोनिम्स बता दिया। यस, बॉयस्ट्रेस, बॉयज शोर शराबा करते हैं। राउडी, राउडी इज ऑल्सो शोर शराबा, राउडी इज ऑल्सो शोर। प्लाइंट बताया ना, प्लाई, प्लाइंट का मतलब होता है, यहाँ भी PLI और यहाँ भी PLI। प्लाइंट मतलब होता है जो जिद्दी नहीं होता है, तुरंत सरेंडर कर देते हैं। तो ये सब सिनोनिम्स है। फ्लेक्सिबल भी सिनोनिम्स है, बट हमें एंटोनिम्स करना है। रिजिड, 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 रिजिड पढ़ना है। आपके जिम्मे काम किया है पढ़ाई के अलावा? यही बोलोगे मैम आपका तो सिर्फ इंग्लिश पढ़ाना है, हमारा तो मैथ्स, रीजनिंग और GS भी होता है, तो हमारा तो दिक्कत है। हो जाएगा 70%, क्योंकि जब मैंने लास्ट ईयर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे भी जब बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, और फटाफट बोल रहे हैं, ठीक है, वो भी फटाफट बोल रहे हैं, तो आप लोग भी, और ऐसा नहीं है, वो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, और आप देखते हो कि क्लास में कोई भी मैटर निकलता है, कोई भी मैटर निकलता है, चाहे स्पीकअप फॉर SSC भी लिख ले, उसी में हम कुछ वर्ड पावर सीख लेते हैं। बार बार रिपीट करोगे, हो जाएगा। Okay, and what is boisterous? Boisterous, the boys and all. I told you this mnemonic, na? The boys and all, they generally make noise in the class. So boys are boisterous. तो इसका क्या होगा? Serene. Serene is very शांति, calmness, calm. ये कहाँ से? Quiescent है, क्या होगा? Quiescent.
क्या होता है? क्विसेंट इज वेरी क्वाइट, डल, लेजी. फटाफट. यस, सीरीन इज द आंसर. सीरीन का मतलब होता है बहुत शांति. यस यस, बिल्कुल लवजीत. आज मैं आपका वर्ब का, मैंने मॉडल वर्ब्स खत्म कर दिया. आज मैं एक शीट डालूंगी. आज मैं आपके अपडेट सेक्शन में एक शीट डालूंगी. हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. हाँ, एक्टिव है, एक्टिव. एमिकेबल. एमिकेबल मतलब बहुत फ्रेंडली, मिलनसार. ठीक है, ये तो इसका सिनोनिम हो गया. हमें एंटोनिम चाहिए. एंटोनिम चाहिए. हॉटी. हॉटी का मतलब क्या है? हॉटी इज घमंडी. ओके, प्राउड. घमंडी लोग होते हैं. ठीक है, और अनप्लेजेंट तो पता है, जो प्लेजेंट नहीं है. आंसर क्या होगा? अमिकेबल पीपल आर द पीपल हु आर वेरी फ्रेंडली. फ्रेंडली का उल्टा हिंसक, वायलेंट. वायलेंट. घमंडी नहीं होगा, घमंडी अलग वर्ड है. नेक्स्ट वाला आइरेसिबल. आइरेसिबल भी बताया. आइरेसिबल का बताया था एर. एर का मतलब होता है एंगर. Irascible people are the people who can be irritated, who can be made angry, जिसको आसानी से गुस्सा दिला सकते हो. These people are very irritable, आसानी से गुस्सा हो सकते हैं. क्या होगा? Pliant. Pliant तो जिद्दी का उल्टा है. It is the opposite of obstinate. Pliant. Reasonable भी नहीं होगा, बहुत गुस्सा हो जाता है. ये तो शांति प्रिय लोग. शांति प्रिय. Placid. Plac का मतलब ही होता है शांत. और gloom. Gloom. Gloom भी किया हमने, gloomy. Placid का मतलब होता है शांत. Yes, placid. ग्लूम. ग्लूम का मतलब होता है शांति. तो इसका सॉरी, ग्लूम का मतलब होता है सैडनेस. ठीक है, तो इसका उल्टा होगा मर्थ. मर्थ को याद कर लो, बर्थ. किसी के बर्थ पे हैप्पीनेस मनाते हो ना, किसी के जन्म पे खुशी मनाते हो, तो मर्थ, बर्थ. किसी के बर्थ पे खुशी मनाई जाती. ओवरस्टेट करना मतलब किसी चीज को एग्जैजरेट करना. ओके, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बोलना. और स्ट्रेच, किसी चीज को खींचना. और आई थिंक कैकोफोनस अभी बताया, ये तो रिपीट हो गया. इम्पेडिमेंट भी रिपीट हो गया. आई थिंक इनर्शिया भी रिपीट हो गया. इनर्शिया, हाँ, इनर्शिया का मतलब होता है डल, ये एक्टिविटी हो. चलो अब बताइए. ग्लूम से ही ग्लूमी बना है आशुतोष. ग्लूम का मतलब है सैडनेस और ग्लूमी का मतलब है सैड. एडजेक्टिव और नाउन का एडवर्ब है. यस सुमित्रा. एग्जैसरबेट का मतलब है सिचुएशन को वर्स करना और गुस्सा दिलाना. वो तो अलग वर्ड होगी. हाँ, रिफ्रैक्टरी बताइए. रिफ्रैक्टरी. फैक्ट्री में जा जाकर दिस पर्सन हैज बिकम जिद्दी. जिद्दी हो गया. जिद्दी का उल्टा. जिद्दी का उल्टा. जिद्दी. जिद्दी का उल्टा मैनेजेबल, जिसको मैनेज किया जा सके. ही इज नॉट जिद्दी, ही इज नॉट अनमैनेजेबल, ही कैन बी मैनेज. काम. काम का मतलब होता है शांति. रिलैक्स, इजी, अनकंफर्टेबल और कोजी. कोजी मतलब समझ रहे हो ना, कोजी का भी मतलब होता है वेरी कंफर्टेबल. विंटर में आप कोजी कोजी रजाई के अंदर घुस के ऑनलाइन क्लास का मजा लेते हो. कोजी इज कंफर्टेबल. और काम का मतलब भी होता है वेरी कंफर्टेबल, कूल, काम. ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि काम इज अ पॉजिटिव वर्ड. तो जब भी इसका एंटोनिम आएगा कुछ नेगेटिव आएगा ना, कुछ नेगेटिव आएगा. स्लगिश का मतलब बताया आलसी. वोसिफोरस देखो कितना है. और अच्छा सॉरी, खत्म ही. वोसिफोरस बस अब खत्म है. वोसिफोरस. वोसी. वोसी मतलब वोकल. वोक वोक वोकल, जोड़ जोड़ आवाज करना. हाश. कैकोफोनस, लाउड वॉइस. लाउड वॉइस जिसको हम बोलते हैं वेरी नॉइजी. और बहुत बताया. क्लैमरस. ओस्टिपरस में बताया था शोर शराबा, और शोर शराबा का उल्टा वेरी क्वाइट. ग्रीगेरियस. ग्री. ग्री का मतलब होता है ग्रुप. ग्रुप ग्रुप. ग्री. ग्रीगेरियस, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं. तो दिस पीपल आर वेरी फ्रेंडली. जो समाज में एक साथ, दिस पीपल आर वेरी सोशेबल. दे लव टू बी इन कंपनी. सोसाइटी में एक साथ रहना. तो उसका उल्टा क्या होगा? अनसोशेबल. अनसोशेबल. और प्लासिड का बता ही दिया. प्लासिड का मतलब होता है शांत. शांत का उल्टा स्टॉमी. स्टॉमी का मतलब होता है तूफानी. तूफानी. ठीक है, उथल पुथल. आपने एक शेक्सपियर का एक ड्रामा पढ़ा होगा, टेम्पेस्ट. शेक्सपियर का एक ड्रामा है टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म, तूफान.
तूफान इज अ नाउन और तूफानी, टेम्पेस्चुअस इज एन एडजेक्टिव, यस, स्टॉर्म, तूफान। और कॉन्सोलेट, डिसकॉन्सोलेट मतलब सोल, सोल का मतलब अकेला है, ही इज अलोन एंड ही इज फीलिंग लोनली, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही इज सैड। डिसकॉन्सोलेट का मतलब है सैड, और सैड का उल्टा जॉयस, जॉयस। प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज चाइल्ड किसको बोलते हैं, कहाँ गया प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड चाइल्ड किसे बोलते हैं, हाँ, प्रिविलेज्ड पर्सन कौन है, प्रिविलेज मतलब प्रिविलेज पर्सन आर द पीपल्स दे हैव गॉट द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। प्रिविलेज मतलब रिच है, रिच वेल्दी, जिसे बेसिक सुख सुविधाएं मिली हुई, ठीक है, प्रिविलेज्ड, रिच, संपन्न, वेल्दी पर्सन। जैसे वी पीपल, हम लोग प्रिविलेज चाइल्ड नहीं है, हम लोग तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। अंबानी का सन एंड डॉटर एंड शाहरुख खान का सन एंड डॉटर, दे आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून। राहुल गांधी, हाँ, दे आर, एक तो प्रिविलेजेस का मतलब होता है, अपने प्रिविलेजेस को याद करो, विशेष अधिकार, वो भी होता है, ठीक है, ये प्रिविलेज का मतलब है जिसको भी, हाँ, राहुल गांधी इज ऑल्सो प्रिविलेज चाइल्ड। हम लोग को क्या करना है, दिन भर नाउन प्रोनाउन करके, आपको भी नौकरी लेनी है, मुझे भी पढ़ाना है। और नेक्स्ट वाला देखो, डिसेंट, अच्छा, प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज का मतलब ना किसी के प्रति आपने एक थोड़ा सा नेचुरल झुकाव, प्रेजुडाइज थोड़ा पार्शियल के सेंस में जा रहा है। बायस्ड, बायस मतलब किसी के लिए थोड़ा आपका मन में ज्यादा पार्शियलिटी है, झुकाव है, यस। सबको मेहनत करना होता है, दिन रात नाउन प्रोनाउन कर करके पैसे कमा रही हूँ ना, और आपको भी नाउन प्रोनाउन करके जॉब लेना है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब पढ़ पढ़ के। वी आर नॉट प्रिविलेज पर्सन्स। प्राइड एंड प्रेजुडाइज, यस, जेन ऑस्टन, जेन ऑस्टन का एक नॉवल पढ़ा होगा, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। पक्षपात करना, प्रोमिनेंट, किसी चीज को प्रोमिनेंट करना मतलब हाईलाइट करना, हाईलाइट, उजागर करना। ही इज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, प्रोमिनेंट पर्सनालिटी मतलब वेल नोन, वेल नोन, फेमस, जिसे सब लोग जानते हैं। ओके, थैंकफुल, अनप्रेजुडाइज, तो इसका तो दुखी है तो जॉयस हुआ। डिसेंट, मैंने आपको असेंट पढ़ाया है, असेंट का मतलब होता है सहमति, सहमति। अभी तो वर्ड पावर बहुत सारा करना है। वेरी गुड शिवा, मेरी तरफ से आपको गोल्डन हैट। अन अकेडमी में बच्चे मुझे क्या बोल रहे हैं, जैगरी जैगरी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत नॉवल है उसका एक बॉलीवुड में एक मूवी भी बना है, ऐश्वर्या राय का, शायद ब्राइड एंड प्रेजुडाइज है, ऐश्वर्या राय का। वहां गर्ल्स पे थोड़ा सा विक्टोरियन एरा का नॉवल है, जेन ऑस्टन ने लिखा है। जब मैं लिटरेचर पढ़ाती थी ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को, तो उसमें मैंने प्राइड एंड प्रेजुडाइज पढ़ाया था। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार, और प्रिविलेज्ड पर्सन, जैसे मैंने बोला शकील, वो राहुल गांधी प्रिविलेज्ड है, मतलब उसको संपन्न है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिसेंट का मतलब, असेंट का मतलब होता है ना सहमत होना, और डिसेंट का मतलब होता है डिसअप्रूव करना। असेंट का उल्टा है डिसएग्री करना, डिसअप्रूव करना, प्रोटेस्ट करना, विरोध करना। विरोध करने का उल्टा क्या है, एग्रीमेंट। हाँ, एग्रीमेंट है। ये तो अनएक्सेप्टेबल, मतलब ये तीनों सिनोनिम्स है, ये तीनों सिनोनिम्स है, बट हमें एंटोनिम्स चाहिए ना। आप मूवी देखते हो क्या? क्या आपने मुझे क्या समझ के रखा है, मैं 16th सेंचुरी की लग रही हूँ? और क्या मैं भी इंसान हूं? मैं क्यों नहीं मूवी देखूंगी? आप मूवी देखते हो क्या? माय गॉड, आपने मुझे क्या समझ के रखा है? मैं भी मूवी देखती हूँ, बट आपकी तरह नहीं, आपकी तरह उतना नहीं देखती हूँ मैं। पूरे दिन पढ़ाते रहती हूँ। छिछोरे मूवी देखा था अभी मैंने। नहीं, वेब सीरीज नहीं देखती हूँ मैं, वेब, उतना टाइम है मेरे पास वेब सीरीज। चलो खत्म हो गया। जिसको 30 में 30 आया, मेरी तरफ से गोल्डन हैट। टाइम नहीं होता है, टाइम नहीं होता है, कहां से मूवी देखूं? सास बहू वाला सीरियल मैंने कभी नहीं देखा है। सास बहू का सीरियल मैं नहीं देखती हूँ। सास बहू के सीरियल के समय क्लास में रहती हूँ। चलो
हाँ, एक चीज और, लेट स्टार्ट। सुशांत सिंह, हाँ सुशांत सिंह का देखा मैंने, बट छिछोरे देखा नहीं, छिछोरे नहीं देखा, सॉरी, दिल बेचारा देखा। छिछोरे वॉज गुड, दिल बेचारा देखा, बट मुझे कोई खास मूवी नहीं लगी वो। कोई खास मूवी, इससे अच्छा सुशांत सिंह ने इससे भी अच्छा मूवी किया है। जो क्लोजेस्ट नंबर आ रहा है ना, बस उसका आंसर लिखते जाइएगा। जो भी क्लोजेस्ट नंबर आ रहा है आंसर लिखते जाइए। यस, अ स्पेशल राइट, एडवांटेज, यस एडवांटेज मिला है राहुल गांधी को, गांधी फैमिली में। हाँ, क्लोजेस्ट ही डाला है रितेश, मैंने क्लोजेस्ट ही। हाँ, छिछोरे वॉज गुड, MS धोनी वॉज गुड, बट दिल बेचारा उतना मुझे नहीं लगा कोई खास। चलिए इसको दो तीन सेकंड में इसको पढ़ के और कमेंट बॉक्स में, हाँ मुझे अच्छा इसलिए लगा कि वो मूवी मेरे होम टाउन में शूट किया गया है। हाँ, वो देख के मुझे अच्छा लगा। आप मेरे सिटी में शूट हुआ है तो अच्छी बात यही थी। पढ़ के मुझे डन बोलोगे। चलिए फटाफट पढ़िए। ऐसा ही आएगा, स्टेनो का ऐसा ही आएगा, लेकिन अभी तो मैं सुमित्रा धीरे धीरे ले जा रही हूँ, बट आने वाले स्लाइड्स में अभी आप लोग को बस क्लोस्टर्स में इंटरेस्ट डलवाना है, तो मैंने क्लोस्टर्स को ऐसा अरेंज किया है, पहले थोड़ा छोटा छोटा, जब आगे जाओगे ना 60-70 क्लोस्टर्स पे जाओगे तो लेंथ बढ़ाया है, डन, लेंथ बढ़ा दिया है। हाँ, लैंग्वेज से रिलेटेड है, ठीक है, और बहुत छोटा सा है बट थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ठीक है, छोटा सा है, ट्विस्टेड है। और मैंने क्लोज टेस्ट और वर्ड पावर दोनों एक साथ इसलिए रखा है कि आप क्लोज टेस्ट वर्ड पावर पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे आपकी वोकैबुलरी एनरिच हो रही है, और जैसे जैसे वोकैबुलरी एनरिच होगी ना तो क्लोज टेस्ट भी ठीक हो जाएगा। बट इट्स नॉट ऑलवेज कि क्लोज टेस्ट में हमेशा वोकैब का ही दिक्कत आता है, कभी कभी आपको सारे वर्ड का मीनिंग पता होता है, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सिमिलर ऑप्शन में चुनने का। चलो, लैंग्वेज दे से, लैंग्वेज इज द डैश थ्रू विच ह्यूमन बीइंग्स परसीव। परसीव का मतलब क्या होता है? परसीव का मतलब स्पोकन इंग्लिश इसी मंथ में शुरू होगा, स्पोकन इंग्लिश इसी मंथ में शुरू होगा। ये तो अन अकेडमी वालों ने मुझे मेंस वाला बैच के लिए रोक दिया है ना, कुछ अभी बातें चल रही है उनसे। परसीव करना, परसीव बताइए, परसीव, किसी चीज को परसीव करना, ग्रहण करना। हाँ, किसी चीज को ग्रहण कर, वो तो हाँ, परसीव करना, किसी चीज को ग्रहण करना, अंडरस्टैंड करना, ग्रहण करना, अंडरस्टैंड, ओके, अंडरस्टैंड करना। वैसे अंडरस्टैंड का मतलब होता है कंसीव, किसी चीज को कंसीव करना, समझना, वही उसी सेंस में समझना, आपका परसेप्शन, आपका नजरिया। लैंग्वेज के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स वर्ल्ड को समझते हैं, ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स वर्ल्ड को समझते हैं। ये ऐसा कहना है कि लैंग्वेज के थ्रू हम वर्ल्ड को समझते हैं। इफ सो, अगर ऐसा होता है तो इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट डैश लेंस थ्रू विच यहाँ तो वी सी एनिमल्स, ये इंग्लिश पे रिलेटेड है, बहुत छोटा सा है। ओके, इट हैज डैश अ क्रॉस आइड व्यू ऑफ बर्ड्स, बीस्ट, फिश एंड फाउल, ये सब जानवर, बर्ड्स का नाम है। द वेरी वर्ड एनिमल, और ये तो प्री का है, कैन डैश द ब्रूटिश एंड सेंशुअल। एनिमल्स डैश बेसनेस एंड वल्गैरिटी। हो सकता है बहुतों को ये नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, और बहुत छोटा सा है लेकिन ट्विस्टेड है। एक मिनट, इंग्लिश के बारे में बताया है, ठीक है, इंग्लिश का मैं बोलती हूँ ना, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज।
इसमें क्या बताया है, एक तो इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज को कैसे डिफरेंट सेंस में यूज किया जा सकता है। अगर हम लैंग्वेज के थ्रू ही वर्ल्ड को समझते हैं तो देखो लैंग्वेज कितना कॉम्प्लेक्स है, एक वर्ड को डिफरेंट तरीके से यूज किया जा सकता है। इंग्लिश में एक तो एनिमल का मतलब होता है जानवर, एक तो एनिमल का मतलब जानवर होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति को बोल दूं इसका तो एकदम एनिमल बिहेवियर है, एनिमल बिहेवियर का मतलब क्या, मैं उसको क्या बोलना चाह रही हूँ, ही इज एन एनिमल। उसके हाव भाव, उसका बिहेवियर एंड कोड ऑफ कंडक्ट देख के लगता है कि वो जानवर है। किस सेंस में अगर मैं किसी को जानवर बोल दूं तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो लायन है, ठीक है, वो टाइगर है या वो एलिफेंट है। किस सेंस में बोला मैंने, हाँ जानवर है, इसका मतलब क्या, उसमें जानवर वाली प्रवृत्ति है, वेरी निर्दयी है, ब्रूटल है, वेरी बेस, बहुत तुच्छ, वेरी वल्गर, जैसे बोलते हैं ना वॉयलेंट। यहाँ वॉयलेंट के सेंस में नहीं यूज किया है, वॉयलेंट के सेंस में नहीं यूज किया है। देखो आगे जाके मतलब जानवर वाला है कि बहुत तुच्छ, बहुत वल्गर है, बहुत निर्दयी वाला सेंस है, अनसिविलाइज्ड है, हाँ बोरिश, अनसिविलाइज्ड। जानवर वाला सिम्टम्स दिख रहा है, जानवर वाला बिहेवियर है, और जानवर नीचा दिखाना, यस, रूड है, तो उसी सेंस में इन्होंने लिया है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लोजटेस्ट नहीं भी समझ में आता है ना फिर भी आंसर आप कर लो। कभी कभी होता है कि पूरा नहीं समझ में आता है बट कुछ पार्ट भी समझ में आ गया, ऑप्शन से आप कर लो। लैंग्वेज दे से इज द डैश, चलो क्या होगा, दे लैंग्वेज दे से इज द टेलीस्कोप, लैंग्वेज दे से इज द रिसोर्स। चारों ऑप्शन देखो और दिमाग लगाओ। अच्छा मिंटू बोल रहे हैं रिसोर्स होगा, लैंग्वेज इज द रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है साधन। लैंग्वेज कुछ सोर्स भी बोल रहे हैं, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, और कुछ बोल रहे हैं टेलीस्कोप, कुछ टेलीस्कोप भी बोल रहे हैं। लैंग्वेज इज द टेलीस्कोप थ्रू विच ह्यूमन बींग्स, हाँ उसीलिए मैंने बोला ना थोड़ा सेंटेंस को आगे पढ़ लेना है। आगे देखो, कभी कभी पहला का आंसर दूसरे लाइन में मिलता है। अगर लैंग्वेज ऐसा है, द डैश लेंस, द लगा है, द का मतलब है किसी खास के लिए लगा, द लेंस, द लेंस मतलब खास लेंस। किसकी लेंस की बात हो रही है यहाँ पे, द लैंग्वेज को लेंस की तरह यूज किया गया। सेकेंड लाइन में आंसर दिया है, रिसोर्स की बात यहाँ पे हुई नहीं है, सोर्स की भी नहीं हुई, टेलीस्कोप की बात भी नहीं हुई। लेंस के थ्रू आप इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा लेंस है जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को देख रहे हैं। यस, तो पहला का आंसर लास्ट में सेकेंड लाइन में मिला। लैंग्वेज दे से इज द लेंस थ्रू विच ह्यूमन बींग्स वर्ल्ड को देखते हैं। इफ अगर ऐसा है तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट इज द मोस्ट डैश लेंस, इसीलिए मैंने यहाँ पे लेंस डाला। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव। अगर हम एक लैंग्वेज से वर्ल्ड को देखते हैं तो इंग्लिश एक बहुत डैश लैंग्वेज। कैसा पॉजिटिव वर्ड चाहिए या नेगेटिव? डिस्टर्बिंग नेगेटिव वर्ड है, डिस्टर्बिंग नेगेटिव। डिस्टॉर्ट करना मतलब डिफेस करना, डिस वर्ड लगा है, किसी का डिफेस कर देना मतलब किसी का हुलिया बिगाड़ देना। जैसे किसी चीज को आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, शेप में था उसका शेप खराब कर दिया, ये भी नेगेटिव है। और हमें कैसा वर्ड चाहिए? हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। इंग्लिश का एक अच्छा सा रोल है, इंग्लिश एक डैश लेंस की तरह यूज कर। तो ये तो दोनों हट गए, ये तो दोनों हट ही गया। अब हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए। पॉपुलर भी पॉजिटिव है और यूजफुल भी पॉजिटिव है, बट कॉन्टेक्स्ट के अनुसार देखो। अगर लैंग्वेज सचमुच एक लेंस है तो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर नहीं है। यहाँ पॉपुलैरिटी की बात नहीं हो रही कि इंग्लिश एक बहुत प्रसिद्ध लैंग्वेज, एक बहुत यूजफुल है। इंग्लिश एक यूजफुल लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम एनिमल्स को भी देख सकते हैं। पॉपुलर नहीं होगा, यहाँ पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। यूजफुल मतलब इंपॉर्टेंट, फायदेमंद है। पॉपुलैरिटी की बात नहीं होगी कि इंग्लिश बहुत पॉपुलर है, नीचे ऐसा कुछ नहीं दिया है। पॉपुलैरिटी है, सब जगह फैला हुआ है, लोग सब जगह यूज कर रहे हैं पूरे कंट्री में, जो यूजफुल हो। इंग्लिश इज परहैप्स द मोस्ट यूजफुल लेंस थ्रू विच वी सी एनिमल्स। इट हैज डैश
क्रॉस आइड व्यू ऑफ वर्ड्स। क्रॉस आई व्यू का मतलब होता है मतलब अच्छे से परखना, अच्छे से लेंस के थ्रू देखना। तो इट हैज डैश, पहले मुझे बताओ, हाँ इट, एक मिनट रुको, और मैं थोड़ा सा इसको साफ करती हूँ। पहला वाला में लेंस होगा, इंग्लिश बहुत यूजफुल है, काम का चीज है। इट हैज डैश, पहले तो ऑप्शंस देखो, इट हैज अकम्पनीड, इट हैज एक्सरसाइज, इट हैज एंडेटर्ड। थर्ड वाला है ना, हाँ। परपिचुएट, परपिचुएट का मतलब क्या होता है? अच्छा एक मिनट, सबका बता रही। अकम्पनीड का मतलब है के साथ। एक्सरसाइज करना मतलब किसी चीज को एक्सरसाइज करना, मतलब किसी चीज को यूज करना, आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हो, यूज करते हो। परपिचुएट, परपिचुअल का मतलब होता है कंटिन्यू करना, कंटिन्यू, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। और अनडेटर, डेटर का मतलब है स्टॉप, और अनडेटर का मतलब है अनस्टॉप्ड, जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसका रोका। हाँ, परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यू, नेवर एंडिंग। चलिए आंसर बताइए, आंसर देखिए। इंग्लिश बहुत यूजफुल है जिसे हम एनिमल्स को देखते हैं। इट हैज डैश अ क्रॉस आइड व्यू ऑफ एनिमल्स एंड फाउंड। अनडेटर होगा, इट हैज परपिचुएटेड, इट हैज अकम्पनीड। अकम्पनीड का मतलब होता है ना, अकम्पनीड का मतलब के साथ। तो यहाँ अकम्पनीड का सेंस है ही नहीं, ध्यान से देखो, अकम्पनीड कहां से हो जाएगा? इट हैज अकम्पनीड मतलब कि इंग्लिश के साथ साथ एनिमल्स भी आ रहे हैं। इट हैज, इंग्लिश ने हेल्प किया है बर्ड्स, एनिमल्स एंड ऑल, ये सब चीज के बारे में अपना नजरिया बनाने का। तो अकम्पनीड नहीं होगा। अकम्पनीड का मतलब तो एक चीज है, उसके साथ साथ ये हो रहा है, अकम्पनीड बिल्कुल भी नहीं होगा। इट हैज अनस्टॉप्ड, अनस्टॉप भी इंग्लिश ने रोका नहीं। आंसर बताइए। यस, परपिचुएटेड भी नहीं होगा। परपिचुएट का मतलब है ना कंटिन्यू करना। आंसर इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना मतलब किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, किसी चीज को करना। जैसे आप अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हो, यूज एक्सरसाइज करना मतलब यूज करना। तो इंग्लिश एक यूजफुल लेंस है, सॉरी, इंग्लिश एक यूजफुल लेंस है, और इट हैज एक्सरसाइज्ड, इंग्लिश को हमने यूज किया गया है ये सबको पढ़ने के लिए। एक्सरसाइज्ड होगा, एक्सरसाइज। इट हैज एक्सरसाइज्ड अ क्रॉस आई व्यू ऑफ एनिमल्स। द वेरी वर्ड एनिमल कैन डैश द ब्रूटिश एंड सेंसुअल। वेरी वर्ड एनिमल, वेरी वर्ड एनिमल का एक मतलब होता है निर्दयी होना, सेंसुअल होना। बताओ। हाँ, वेरी गुड रोशन, थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला है। द वेरी आइड, द वेरी वर्ड एनिमल, और एनिमल को देखो इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, एक शब्द को इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है। तो एनिमल का क्या बताया? एनिमल का एक मतलब ब्रूटिश भी होता है, निर्दयी होना भी होता है। मतलब द वेरी वर्ड एनिमल, ये एक चीज देखते, ये कैन क्या है? कैन मॉडल वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होता है, और ऑक्सिलरी के बाद मेन वर्ब आना चाहिए। यहाँ पे हमें मेन वर्ब चाहिए, लेकिन ट्रबल वर्ब नहीं है। कैन ट्रबल द ब्रूटिश, वैसे ट्रबल एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं। एनिमल अपोस्ट्रोफी में लगा है। एनिमल का मतलब ये होता है, तो इसका मतलब होता है कनोट। कनोट करना मतलब डिनोट करना, इंप्लाई करना, दर्शाना। द वेरी वर्ड एनिमल कैन अंडरस्टैंड नहीं होगा, ठीक है। एनिमल कैन अंडरस्टैंड क्या होगा? द वेरी वर्ड एनिमल कैन अंडरस्टैंड। एनिमल कैन अंडरस्टैंड का मतलब है एनिमल को कुछ समझना है। एनिमल कुछ समझते ही नहीं है। क्या देखो, इसको दिया है ऐसा, जब भी कोई ऐसा करके देता है ना इन्वर्टेड कॉमर्स में, मतलब इस वर्ड को हाईलाइट किया है और इसका मतलब बताया। कनोट मतलब बताना, रेक्टिफाई मतलब सुधारना, और अंडरस्टैंड नहीं होगा। अंडरस्टैंड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। रेक्टिफाई कहां से होगा? द वेरी वर्ड एनिमल कैन रेक्टिफाई, वर्ड को हम रेक्टिफाई करेंगे, सुधारेंगे नहीं। द वेरी वर्ड एनिमल कैन डिनोट। एक एनिमल का मतलब हो सकता है निर्दयी होना। एनिमल देखो आगे जाके दिया है, आगे जाके ये भी दिया इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब भी होता है डिनोट करना, दर्शाना। ये दोनों का मतलब एक ही है। एनिमल डैश इम्प्लाई बेसनेस एंड वल्गैरिटी। एनिमल का डैश का मतलब भी होता है वल्गर होना, नीच होना। एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग का मतलब होता है जन्म। जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है हाव भाव। एनिमल स्पीशीज,
क्या एनिमल की जातियों को आप बोलोगे कि वल्गर है? एनिमल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? जेस्चर नहीं होगा, जेस्चर तो हाँ होगा। इंस्टिंक्ट जैसे बोलते हैं ना, इसमें एनिमल इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्रवृत्ति, इसमें एनिमल वाली प्रवृत्ति है, मतलब एनिमल वाली, इंस्टिंक्ट का मतलब है नेचुरल बिहेवियर। ओके, एनिमल वाली, इसमें जानवर वाली प्रवृत्ति है, नेचुरल बिहेवियर, इंस्टिंक्ट होगा। कनोट का कनोटेड होता है आशुतोष, कनोटेड, जेस्चर नहीं हो। जेस्चर का मतलब होता है ना एट प्रेजेंट मोमेंट, जैसे आप मुझे मैं आपसे बात कर रही हूँ और कभी कभी आप मेरे जेस्चर, जेस्चर मतलब मेरे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, मेरे बॉडी लैंग्वेज से, मेरे हाथ के मूवमेंट से आप पता कर सकते हो मैं गुस्सा हूँ या खुश हूँ या मैं इरिटेटेड हो रही हूँ। बट इंस्टिंक्ट का मतलब होता है योर बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर। तो एनिमल का जो बिहेवियर होता है उसका मतलब ही होता है नीच और वल्गर होना। यस, इंस्टिंक्ट, यस, कनोट, कनोट राइट वर्ड है। ओके, एक बार चलो मैं फिर से एक बार कर देती हूँ। यहाँ पे तो आप लोग गलती कर रहे थे, हड़बड़ी नहीं करना है। जब भी दिक्कत हो ना, उस ब्लैंक के छोड़ दो, ब्लैंक को छोड़ दो, आगे बढ़ो। जब लेंस का नाम ले लिया है, जब इन्होंने लेंस का नाम लिया है, इसका मतलब है इन्होंने लैंग्वेज को लेंस माना है। और इंग्लिश बहुत यूजफुल है, ठीक है, बहुत यूजफुल है, बेनिफिशियल है, काम का है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग, ये तो चलो दोनों, आई थिंक ये दोनों करेक्ट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आप गड़बड़ क्या कर रहे थे? इट हैज अकम्पनीड, ये इट किसके लिए लगा है? इट किसके लिए लगा है जरा बताना, इट किसके लिए लगा है? नहीं नहीं, मुझे बताओ, ये इट किस, ये इट प्रोनाउन है, किसके लिए लगा है? इंस्टिंक्ट का मतलब विलुप्त नहीं होता है। पढ़ पढ़ के सौरभ वॉमिटिंग नहीं करोगे। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट, डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया है। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है विलुप्त हो जाना। इंग्लिश के लिए लगा, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश नाउन है, इसके लिए इट लगा है। ओके, एक्सटिंक्ट का मतलब है विलुप्त, हम इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हैं। इंग्लिश, ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश हैज डैश अ क्रॉस आइड व्यू, इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश हैज अकम्पनीड का मतलब है, देखो अगर मैं अकम्पनीड लिखूं ना, इंग्लिश हैज अकम्पनीड, अकम्पनीड का मतलब है के साथ। जैसे आई वॉज अकम्पनीड विथ माई स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ मेरे स्टूडेंट्स भी है। जब दो लोग की बात हो रही है कि इंग्लिश के साथ साथ ये भी है, बट यहाँ तो वो सेंस नहीं आ रहा है ना, दो चीज की बात हो ही नहीं रही है। इंग्लिश हैज परपिचुएटेड, परपिचुएट करना मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, नहीं, अनडेटर। इंग्लिश हैज अनस्टॉप, इंग्लिश ने अनस्टॉप कर दिया है। इंग्लिश हैज एक्सरसाइज, इंग्लिश ने हेल्प किया है बर्ड्स एंड ये सब के बारे में पढ़ने के लिए। हाँ, और नेक्स्ट देखो, द वेरी वर्ड, द वेरी वर्ड, ये जो वर्ड है ना, वर्ड, द वेरी शब्द, और शब्द को इन्होंने अब इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला है। इसका मतलब है ये शब्द का इन्होंने मीनिंग बताया। द वेरी वर्ड, जैसे बोलते हैं ना, इस वर्ड का खास ये मतलब है, तो द वेरी वर्ड कैन डिनोट, डिनोट, डिनोट का मतलब है मीनिंग बताना, कनोट दर्शाना, मीनिंग बताना। क्योंकि आगे जाके देखो यहाँ भी इम्प्लाई, इम्प्लाई का मतलब भी होता है व्हाट डू यू इम्प्लाई, व्हाट डू यू मीन का मतलब होता है दर्शाना, मीनिंग बताना। तो यहाँ पे कनोट होगा, और रेक्टिफाई नहीं होगा। रेक्टिफाई का मतलब तो सुधारना होता है। तो एनिमल कैन रेक्टिफाई, द वर्ड एनिमल कैन रेक्टिफाई, एनिमल कोई चीज को सुधार थोड़ी रहे। एनिमल कैन ट्रबल, एनिमल किसी को ट्रबल थोड़ी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड भी नहीं कर रहे हैं। एनिमल वर्ड का मीनिंग ये होगा ब्रूटल होना, ब्रूटल होना। प्रताप सिंह, आई डू आंसर ऑल क्वेश्चंस करेक्ट एंड ऑल, बट आई विल नॉट टेक योर नेम। एनिमल का, एक एनिमल का मतलब ये भी होता है, और एनिमल डैश इम्प्लाई, एनिमल ब्रीडिंग, ब्रीड करना मतलब जन्म लेना। तो एनिमल का ब्रीडिंग का मतलब, एनिमल जन्म लेंगे तो उसको वल्गैरिटी नहीं बोलोगे ना। वल्गैरिटी किसको बोलोगे? जो जानवर वाला बिहेवियर को, जानवर के जन्म को थोड़ी बोलोगे। जानवर की प्रजातियां वल्गर थोड़ी है, जानवर वाली प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट बिहेवियर, जेस्चर नहीं हो। ओके, द वेरी वर्ड, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज दिस। मैम, आप जो हमें दिए हैं क्लोज टेस्ट, उसका 4 एंड क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं है, किसी किसी दिन मार्क्स कम आता है,
किसी किसी कल मैं आपको ऐसा क्लोज टेस्ट चुनूंगी ना जिसमें आपको 5 में 5 आ जाए, उसके लिए आपको नहीं वरी होना। बट यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। पहला 20-30 क्लोज टेस्ट, पहला 20-30-40 क्लोज टेस्ट में किसी का सुधार 40 में होता है, किसी का 50 में होगा, किसी में 60 के बाद होगा, बट सुधार होगा। इसमें सिर्फ सीखिए, भूल जाइए एरर कितना रॉन्ग हो जा रहा है। इसमें सिर्फ सीखना है अप्रोच, वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। वो मैंने देख लिया है ना, मैंने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवा के देख लिया, वो सबके साथ होता है, सबके साथ होता है, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको चिंतित नहीं होना, बस आप बस लगे रहो, छोड़ना नहीं बीच में। मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूं ना, मुझे पता है कि ये इम्प्रूवमेंट होगा। चलो अब वर्ब पे चलते हैं। ओके, हाँ निखिल 5 आउट ऑफ 5। अब चलो अच्छी है, 5 आउट ऑफ 5 अच्छी है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सच बोलना है मेरे से। 5 आउट ऑफ 5 आ जाता है तो मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, बट आ गया तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। कल हमने मॉडल वर्ब्स खत्म कर लिया था। मेरा टारगेट है कि इसके बाद कोई बैच नहीं। शुड आई टेक स्पोकन इंग्लिश क्लास? आपका मन है, आपका मन है स्पोकन करो या ना करो, ये सब क्वेश्चन पूछोगे। शुड आई स्टडी? ओके, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी, मनीषी, अनरिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है। द वेरी वर्ड का मतलब होता है ना, एक वेरी का मतलब सेम होता है। द वेरी स्टूडेंट, द वेरी वर्ड एनिमल, द सेम वर्ड एनिमल का मतलब ये होता है, तो वहां पे ये होता है। स्पोकन इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे? पहले तो जॉब लो ना, बाद में स्पोकन इंग्लिश सीखते रहें। उसके लिए बहुत टाइम है, उसके लिए बहुत टाइम है। स्पोकन इंग्लिश की तैयारी एक अलग तरीके से होगी। मॉडल वर्ब्स हमने क्लास लिया था, थैंक यू अजय। डेयर बाकी था, अच्छा वही वाला है, डेयर में भी वही वाला पढ़ा। डेयर वाला बाकी था, चलो इसको भी कर लेते हैं। वही बात वही है, इसमें भी एडवाइस के साथ टू नहीं आता है रेनू, सजेस्टेड के साथ टू आता है, सजेस्टेड के साथ टू आता है। ओके, ही सजेस्टेड टू मी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, मैंने आंसर भी किया था, कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे आई डैश वी, ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है, वी शुड डैश हेल्प, ऐसा कुछ था। और उन्होंने दिया था कंट्रीब्यूट, डेडिकेट, अब मुझे पूरा याद नहीं है क्या था। और एक था रेंडर, रेंडर, आंसर रेंडर होगा, लिख के भी भेजा था। रेंडर करना मतलब होता है उपलब्ध करवाना, प्रोवाइड करना, ठीक है। वी शुड कंट्रीब्यूट, हेल्प को कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है, डेडिकेट नहीं करोगे, हेल्प, हेल्प, वी शुड रेंडर। जैसे रेंडर सर्विसेज, गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज, सेवाओं को रेंडर किया। रेंडर का मतलब होता है उपलब्ध करवाना, उपलब्ध, उपलब्ध। आई लव विराट कोहली इज इंग्लिश। कल की क्लास 1 आवर 20 मिनट्स में तो नहीं, 12 मिनट्स में तो नहीं बंद हुआ था। कल की क्लास 1 आवर 12 मिनट्स में तो बिल्कुल नहीं बंद हुआ था, 10 मिनट बचा था। आई थिंक क्लास आपका 1 आवर, आई थिंक 1 आवर 12 मिनट्स बोल रहे हो, आपका क्लास 1 आवर 20 मिनट्स चला था, बस 10 मिनट्स लास्ट में डिस्टर्बेंस हुआ था। ओके, 12 मिनट्स तो नहीं चला था, लास्ट का 10 मिनट्स डिस्टर्ब हुआ था।
ओके चलो लेट अस स्टार्ट दिस. हाँ आज ये भी 10 मिनट बचा था तभी डिस्टर्ब हुआ था. और वो भी देख लेना. आज मैंने YouTube पे, ठीक है, एक मॉडल वर्ब्स क्लास में भी करेंगे. YouTube में मॉडल वर्ब्स का कुछ क्वेश्चंस डाला है. अब तो YouTube की टाइमिंग हो गई है ना 11:30 टाइमिंग हो गई है. तो आज YouTube पे मैंने, आज वीडियो आएगा, हाँ आज ही आएगा. YouTube पे मॉडल वर्ब्स का कुछ एरर्स 15 सेंटेंसेस है, 15-16 सेंटेंसेस है मॉडल वर्ब्स का है. वो भी देख लेना, ठीक है. जब मन हो रिकॉर्डेड एक बार देख लेना. फैसिलिटीज को भी रेंडर करते हैं. ओके चलो. इट एक्ट्स एज मेन वर्ब. और वही जो नीड है वही डेयर भी है. डेयर करना इज दुस्साहस करना. दे डेयर टू डू द वर्क. व्हाट इज डेयर ओवर हियर? डेयर ओवर हियर इज अ मेन वर्ब. मेन वर्ब है ना, और मेन वर्ब के साथ इंफिनिटिव आता है. और डेयर नॉट आ गया तो मॉडल है, ठीक है. और मॉडल वर्ब के साथ तो V1 आता ही. वो रिकॉर्डेड में हो सकता है दिखा रहा हो. अब पंकज बोल रहे हैं 1 hour 20 minutes. वो रिकॉर्डेड में ऐसे ही दिखा रहा हो, बट 1 hour 20 minutes का हुआ. डेयर आई डू द वर्क. यहां का डेयर क्या है? यहां का डेयर क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना. इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर मॉडल है. मॉडल है, इसके साथ V1 आया. V1. दे डिड नॉट डेयर टू एंटर द रूम. ये डिड नॉट, डिड ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन आया. मेन. ही डेयर्स नॉट. ये डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के में S नहीं लगा हुआ. बट ये तो मेन वर्ब है. ये तो मेन वर्ब है, इसमें तो S लगाया जा सकता है. S लगाया जा सकता है. हाँ. और अब मैं आपको नॉन फाइनाइट स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है. नॉन फाइनाइट मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ. देखो हमारा क्या क्या हुआ. अभी मैंने आपको जितने भी वर्ड्स करवाए अभी तक, आई थिंक मैंने 10 वर्ड्स करवाया, बट दैट 10 वाज इक्वल टू 200-300, ठीक है. हमने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में, सिनोनिम्स वोकैब में 10 वर्ड्स किया है, ठीक है. वोकैब में 10 वर्ड्स किया है, और जितने भी 10 वर्ड्स करवाए मैंने उसका टेस्ट ले लिया है. आपको बस वो जो आपके पास PDF गया है उसको रिवाइज करते रहना. उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा दिया. 1 मिनट. ओके. अब मुझे एक बार बताना कि मैंने A वर्ड्स करवाया है. अच्छा वो छोड़ो. A वर्ड्स का शीट दिया है आपके बैच में. अब बेसिक वर्ब खत्म हो गया. आज से एडवांस वर्ब. पहले मुझे बताओ, हाँ मैंने A वर्ड. अब 2 तरह का आंसर आ रहा है. हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं. A वर्ड हाँ भी बोल रहे हैं, ना भी बोल रहे हैं. और हाँ और ना इक्वल रेशियो आ रहा है. मैं क्या समझू? यस जरूर दिया होगा. A वर्ड का पूरा अबंडेंट से शुरू किया होगा. अबंडेंट से A का मुझे लग रहा है, मुझे याद है, बोला था बच्चों ने कि मैम आपने 35 वर्ड्स दिया है. हाँ तो दिया है. अब भगवान जाने, गॉड नोस कि उसको पढ़ना शुरू किया है कि नहीं. उसको पढ़ना शुरू करिए, ठीक है. अभी मैं थोड़ा सा ये वोकैब रोकूंगी, फिर A वर्ड्स पे आऊंगी. हाँ दिया है. मैं उसको डिस्कस भी करूंगी, लेकिन तब तक आप उसको अपने से रिवाइज करते रहो, ठीक है. संडे का होमवर्क है आपका सैटरडे संडे का होमवर्क है. A वर्ड्स जो अभी तक 37 A वर्ड्स दिए हैं उसको रिवाइज करिए. उसको मैं भी करवा दूंगी थोड़ा सा स्पीड में. ये वर्ड पावर का टेस्ट हो गया. अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट होगा A वर्ड्स का, ठीक है. A वर्ड्स का टेस्ट B का, C का अलग अलग नहीं. उसको रिवाइज करके रखिएगा. आपने कहा था कि वर्कशीट डन आज A वर्ड की आज, लेकिन मैंने दे दिया है. A वर्ड का शीट दे दिया है. आप उसको रिवाइज करिएगा. मैं डिस्कस करके और नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे वेडनेसडे को उसका टेस्ट लूंगी. हाँ दे दिया मैंने. ओके ये हो गया है. हाँ आज का होमवर्क और क्या क्या है. A वर्ड्स जो आपको अपडेट सेक्शन में डाला गया उसको रिवाइज करना. और आज मैं आपके अपडेट सेक्शन में बेसिक वर्ब का शीट डलवाऊंगी.
ठीक है, बेसिक वर्ब। अब बेसिक वर्ब का मतलब क्या है, हमने पहला क्लास जो स्टार्ट किया था V1 V2 पढ़ाया था, स्टेटिव वर्ब, एक्शन वर्ब पढ़ाया, फिर मैंने आपको पढ़ाया कौन सा वर्ब क्या फॉर्म लेता है, फिर आपको पैरेललिज्म पढ़ाया, फिर आपको मैंने इन्वर्जन पढ़ाया, और इन्वर्जन के बाद मॉडल्स पढ़ाया। तो ये जितना भी अभी तक मैंने राइट ऑन द वेरी फर्स्ट डे से लेकर अब तक जितना भी पढ़ाया, मैं उसका शीट डालूंगी, ठीक है, उसका शीट डालूंगी। और शीट में घबराना बिल्कुल नहीं, जो शीट है उसमें प्री प्लस मीन्स दोनों का क्वेश्चन। ओके, मैंने वो सारे वर्ब्स को छांट लिया है जो अभी रिसेंट एग्जाम्स में आए हैं, उसमें प्री जो सेंटेंस 3-4 लाइन का दिखे समझ जाओ वो मीन्स का है, और जो सेंटेंस छोटा दिखे वो प्री का है, बट कॉन्सेप्ट तो वही है। प्री में भी मॉडल वर्ब के साथ V1 और मीन्स में भी मॉडल वर्ब के साथ V1। इसको करके रखिएगा, सैटरडे संडे के लिए काफी है। ओके, मैं आपके अपडेट सेक्शन में डाल दूंगी आज पढ़ाने के बाद। मैं सबसे पहले ए वर्ड डाल दिया है, ठीक है, ए वर्ड डाल दिया, बेसिक वर्ब का शीट डालूंगी। ओके, हाँ, ए का पूरा करना है रिवाइज। कंफर्म और कंफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना, एंश्योर करना। मुझे कंफर्म करो कि आप लोग सब ठीक से पढ़ के रखोगे, एंश्योर करो, सुनिश्चित करो, पक्का करो। और ये कॉन्फर्म का मतलब होता है सहमत होना, कॉन्फर्म टू द रूल्स, एग्री करना। अच्छा, कोई बात नहीं है बबीना, जितने भी दिखा रहा है, जितना दूर तक पढ़ाया था उतना दूर पढ़ लेना। ओके, कभी कभी इधर उधर वीडियोस दिखा देता होगा, टेक्नोलॉजी है ना, सब होगा। अभी तो डिस्कशन के बाद ही याद रहता है, मुझे पता है कि डिस्कशन के बाद ही याद रहता है, उसीलिए तो। नहीं तो ऐसा बहुत इजी होता है हर जगह, ऐसा नहीं है ना कि यूसी लाइव में ही मैं बोल रही हूँ, हर जगह ये देना बहुत इजी होता है। 1 का A, 2 का C, 3 का B, इसीलिए मैं नहीं देती। मुझे पता है ना कि जब ये सब दे दूंगी ना तो ये सब चेक करके बैठ जाएंगे, और ये सब नहीं दूंगी तब बच्चे डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, पार्ट लेने आएंगे, तो ये जरूरी है। आपका SMS आ रहा है उस्मान। अच्छा, इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड ए वर्ड्स ना, अगर आपको ए वर्ड नहीं मिल रहा है, आज मैं फिर से डाल दूंगी, आज चेक करना। मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने खजाना दे दिया है और आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है। आज मैं फिर से ए वर्ड डालूंगी और बेसिक वर्ब का प्रैक्टिस शीट डालो। ओके, चलिए, अब हो गई बातें बहुत सारी। परेशान हो जाते हैं। ट्रेजर हंट में पता नहीं है कैसे हिस्सा लेंगे, ट्रेजर हंट वाले गेम में ढूंढ ही नहीं पा रहे। यूट्यूब वाला भी देख लेना, मॉडल वर्ब्स, वहां भी क्वेश्चन डाला है। ओके, अभी तक मैंने सबका मैसेज आ रहा है, सबका मैसेज आ रहा है। ओके, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, स्टेटिव वर्ब। अब ध्यान से सुनोगी, अभी तक मैंने आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ाया। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि ये जो जितना सारा डाउट्स होता है ये ब्रो लोग को ही क्यों है? मुझे ये नहीं दिख रहा है, मेरा मैसेज जा नहीं रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, ये ब्रो लोग को ही सारा मैसेज है। और हमारे क्लास के जो गर्ल्स है इनको इतनी दिक्कत नहीं है। एंड टुडे आई वांट द आंसर व्हाई। इनको इतनी दिक्कत क्यों नहीं है जितना इनको है? इनका तो उतना प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन, देखो एक तो हमारे सिद्धि बोल रहे हैं आई कैन स्टडी विथ यू कंटिन्यूसली फॉर 4-5 आवर्स। ये तो शुरू में सिद्धि मजा आता है क्या? what is the reason behind of my asking this question? Why the bros are having all the problems of the world? अच्छा, ब्रो पढ़ाकू होते हैं सब स्टडी मटेरियल में, और आप लोग ना बहुत सारे डरते हैं कि मैं इसको क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होता है। क्लिक करो, जितना भी क्लिक करो तभी सीखोगे टेक्नोलॉजी में। ब्रो के स्क्रूपल्स ज्यादा होते हैं, हमारी गलती थोड़ी है इसमें। हाँ, ब्रो लोग थोड़े डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। गर्ल्स आर वेरी गुड, गर्ल्स आर गुड लिसनर, सुनते हैं, वो ढूंढते हैं, सुनते हैं, दिमाग लगाते हैं। ब्रो ढूंढना नहीं चाहते हैं। सही बोल रहे हो, देखो हमारे वुमेन एम्पावरमेंट अपना कमेंट दे रहा है। अच्छा, ब्रो पढ़ाई ज्यादा करते हैं इसलिए डिस्टर्बेंस में कुछ समझ में नहीं आता है। ओके,
गर्ल्स दे डोंट स्पीक, दे कॉम्प्रोमाइज. आई डोंट थिंक कि माई गर्ल्स दे कॉम्प्रोमाइज. ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, गर्ल्स बात ही नहीं करते हैं, डरते हैं. वो क्यों डरेंगे मुझसे? वो मुझसे क्यों डरेंगे? डरते हैं. अभी तक मैंने आपको स्टेटिव वर्ब पढ़ाया, एंड आई टॉट यू एक्शन वर्ब, देन आई टॉट यू ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाया, फिर इनट्रांजिटिव पढ़ाया, इनट्रांजिटिव पढ़ाया, और उसके बाद ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव, उसके बाद मैंने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाया, उसके बाद मेन वर्ब पढ़ाया. ठीक है, अभी तक हमने ये सब पढ़ा. टुडे नहीं, मैंने ऐसा बॉयज वर्सेस गर्ल्स नहीं. मैं देखती हूँ हर चैनल जहां भी पढ़ाती हूँ ना, ये ब्रो लोग को ही ज्यादा प्रॉब्लम है. अब हम आज फिर से एक वर्ब पढ़ेंगे, फाइनाइट. अब आप कमेंट्स बंद रखोगे, अब सुनोगे. अब हम पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके. हाँ, गर्ल्स का पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, वो सुनते हैं, बट ठीक है, पेशेंस नहीं रखना है, जो भी है पूछना है. अब निहारिका देखो, आज पूछ रहे हैं निहारिका, मैम यूज टू वाला क्लियर नहीं हुआ. और लेकिन ब्रो लोग ना टमल्टस होते हैं, ब्रो लोग होते हैं वोसीफरस. ब्रो लोग वोसीफरस है, सिर्फ हल्ला हंगामा करते हैं. वोसी है वोकल, लोकल वोकल. ब्रो लोग बॉइस्ट्रस है, ब्रो लोग क्लैमरस है, रॉकर्स है, रॉकर्स डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, टमल्टस है. गर्ल्स पबजी नहीं खेलते, दिमाग बचाया हुआ. फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. अभी तक हमने जितना भी वर्ब्स पढ़ा, ठीक है, टिल नाउ, राइट ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड टिल नाउ, हमने जितना भी वर्ब्स पढ़ा वो फाइनाइट था. अब हम पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब. दुनिया के सारे वर्ब्स फाइनाइट होते हैं, बस 3 को छोड़कर. कौन सा? जेरेंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल. बता रही हूं, ठीक है. अभी तक हमने जितना भी वर्ब्स पढ़ा दे वर फाइनाइट वर्ब्स. अभी मैं बता रही हूँ फाइनाइट किसको बोलते हैं. एंड नॉन फाइनाइट वर्ब में बस 3 ही आता है, जेरेंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल. GIP, जेरेंड, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल, ये 3 नॉन फाइनाइट है. और इन तीनों को छोड़ के द रेस्ट ऑफ द वर्ब्स ऑफ दिस वर्ल्ड दे आर फाइनाइट. फाइनाइट इसको क्यों बोलते हैं? नहीं, मैं पूरी कम्युनिटी को नहीं कर रही हूँ. पैरेललिज्म इज लेफ्ट मैम, में भी किस में पैरेललिज्म ढूंढ रहे हो? पैरेललिज्म तो पढ़ा दिया है. ओके, हाँ चलो, अब बंद करो अपना ड्रामा, अभी बंद करो, ध्यान से सुनो पहले. ओके, फाइनाइट वर्ब्स किसको बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो चेंज होता है. फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स, ओके, फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब्स चेंज होता है, और फाइनाइट वर्ब चेंज होता है चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस. जो भी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, जो भी वर्ब सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज है, उसको हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं. और नॉन फाइनाइट क्यों होता है? नॉन फाइनाइट किसे बोलते हैं? नॉन फाइनाइट में 3 ही वर्ब्स है, जेरेंड, इंफिनिटिव एंड पार्टिसिपल. दे डोंट चेंज किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सिंगुलर प्लूरल. अभी बताती हूँ, अभी मैंने जो लिखा है, क्यों ऐसा लिखा है उसको बताती हूँ. यस, फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सिंगुलर और प्लूरल. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. एक मिनट, ये तो सबको अभी बताया मैंने. जीरेंड भी बता दिया था. जीरेंड किसको बोलते हैं? व्हाट इज जीरेंड? जब वर्ब का ING फॉर्म नाउन का काम करने लगे, उसको जीरेंड बोलते हैं. ये शुरू में भी बताया था मैंने. इन्फिनिटिव, जीरेंड ING फॉर्म में होता है, और इन्फिनिटिव 2+V1 फॉर्म में. और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, और नाउन का काम करने के लिए उसको सब्जेक्ट बनना होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. एंड व्हाट इज पार्टिसिपल? पार्टिसिपल जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, उसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं.
ठीक है। और वर्ब का दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4। जब V3 करता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और जब V4 करता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। इतना मैंने पढ़ा दिया है। ओके, अब ये सेंटेंस देखो। अब मैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट पे जाऊँ। ही लाइक्स टू स्विम, और फिर लिखा ही लाइक्स he liked to swim, they like to swim। ये टू स्विम क्या है? टू स्विम टू स्विम 2 + B1, टू स्विम इंफिनिटिव है। ठीक है, ये भी इंफिनिटिव है और ये भी इंफिनिटिव है। और इंफिनिटिव कौन से वर्ब होते हैं? नॉन फाइनाइट। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट है और ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, नॉन फाइनाइट। अब मुझे बताओ कि ये भी तो वर्ब है, ये भी वर्ब है, और आप देख रहे हो कि ये वर्ब कैसे चेंज हो रहा है। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लाइक्स लगाया, अगर प्लूरल है तो उसके साथ लाइक लगा। दे के साथ लाइक्स नहीं होता है, सिंगुलर के साथ लाइक्स, और दे आ गया तो लाइक्स लाइक में बदल गया। और पास्ट टेंस में ईडी लगा दिया, पास्ट टेंस में ईडी लगा दिया, पास्ट हो गया। लाइक का पास्ट लाइक। तो ये लाइक को मैं, लाइक भी वर्ब है, इसको मैं कौन सा वर्ब मानूं? फाइनाइट या नॉन फाइनाइट? फाइनाइट मानूं या नॉन फाइनाइट? ये फाइनाइट वर्ब है, ये सारे फाइनाइट है। क्यों फाइनाइट है? ये सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। सिंगुलर था तो लाइक्स, प्लूरल था तो लाइक, और पास्ट टेंस में लाइक, तो इसको मैं फाइनाइट मानूंगी। फाइनाइट वर्ब्स सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट इस इंफिनिटिव को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो, सिंगुलर था तो वही इंफिनिटिव, और प्लूरल भी था तो वही इंफिनिटिव, प्रेजेंट टेंस में भी वही इंफिनिटिव, और पास्ट टेंस में भी वही इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो वही इंफिनिटिव, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो वही इंफिनिटिव, प्रेजेंट में भी वही इंफिनिटिव, पास्ट में भी वही इंफिनिटिव। इसीलिए हम इसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट। इसको सिंगुलर, प्लूरल और टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, बट इसको मतलब है ना, तो ये फाइनाइट होगा, तो इंफिनिटिव हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने लिखा ही इंजॉयज स्विमिंग, और फिर लिखा दे इंजॉय स्विमिंग, और फिर लिख दिया दे इंजॉयड स्विमिंग। ये स्विमिंग जीरेंड है ना, स्विमिंग यहाँ पे जीरेंड है। ओके, दिस इज अ जीरेंड। अब देखो, ही के साथ भी वही जीरेंड, सिंगुलर के साथ भी वही जीरेंड, प्लूरल के साथ भी वही जीरेंड, और पास्ट टेंस में भी वही जीरेंड। तो इस जीरेंड का सिंगुलर, प्लूरल और पास्ट या प्रेजेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये कैसा है? ये जीरेंड, इसको हम जीरेंड को क्या बोलते हैं? नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। बट इसको हम नॉन फाइनाइट नहीं बोलेंगे, ये भी वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट नहीं है। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट इसलिए नहीं है क्योंकि सिंगुलर के साथ इंजॉयज, प्लूरल में एस लग जा रहा है, और पास्ट टेंस बनाने के लिए ईडी लगाना पड़ रहा है। बट जीरेंड का तो पास्ट टेंस से कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारे फाइनाइट है और ये नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट। अब पार्टिसिपल पे आ जाते हैं। पार्टिसिपल को भी नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं? मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लास, द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड है, और द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। फिर लिखा द ब्रोकन ग्लास, द ब्रोकन ग्लासेस, या आर कर देती हूँ, आर रिपेयर्ड। ये सेंटेंस देखो, ये सेंटेंस पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, और ये प्रेजेंट में। अब मुझे बताओ इसमें पार्टिसिपल कौन सा है? पार्टिसिपल कौन सा पार्टिसिपल है? पार्टिसिपल किसको बोलते हैं? जो विशेषता बताता है। ग्लास क्या है? नाउन। ग्लास नाउन है। कैसा ग्लास? ब्रोकन। ब्रोकन एडजेक्टिव है और V3 है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे।
भागवत वो सब हम करेंगे कि कब जीरण लगाना है, कब पार्टिसिपल है। यहाँ भी ब्रोकन एडजेक्टिव है, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। ब्रोकन एडजेक्टिव है, ब्रोकन एडजेक्टिव। अब देखो ये जो पार्टिसिपल है इसका कोई लेना देना नहीं है। देखो एक ग्लास है, एक ग्लास है फिर भी वही पार्टिसिपल, सिंगुलर है वही पार्टिसिपल है, प्लूरल में भी वही पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल का सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी वही पार्टिसिपल, पास्ट में भी वही पार्टिसिपल। यस, तो मुझे बस इतना बताना था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, या पास्ट में हो या प्रेजेंट में हो, उसको कोई फर्क पड़ता नहीं। या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। देखो सिंगुलर था तो वही पार्टिसिपल, प्लूरल भी था तो वही पार्टिसिपल। तो ये सब नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। पहले मुझे बताइए, इज इट क्लियर? अभी मैंने ज्यादा कुछ ऐसा समझाया नहीं है, बस यही समझाया है कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या होता है। अच्छा, इस वर्ब को क्या मानोगे? ये जो वॉज और वर है, ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट? ये फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है? हाँ, फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। ऐसा भी मैं लिख सकती हूँ, देखो, द ब्रोकन ग्लासेस, द ब्रोकन ग्लासेस विल बी रिपेयर्ड। अगर मैं फ्यूचर भी कर दिया, मैंने फ्यूचर भी कर दिया, तो इस पार्टिसिपल को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्यूचर में भी कर सकते हो। तो ये सारे पार्टिसिपल्स भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। और ये जो वर्ब है ना, ये फाइनाइट था। क्यों? एक ग्लास था तो सिंगुलर, बहुत सारे ग्लासेस था तो प्लूरल, प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, ये सारे फाइनाइट। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में डिफरेंस क्या होता है। अभी मैंने वैसे जीरण पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी बस मुझे आपको बताना था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। मैम प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सब बताऊंगी, मैं सब बताऊंगी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरण कैसे पता करेंगे। अभी मुझे बस इतना ही बताना था। एक बार रिस्पॉन्ड करिए। फाइनाइट है, ओके, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं सब बताऊंगी, बस आप मुझे टाइम दो, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में दिक्कत नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल तो V3 में होता है। अभी मैं सब बताऊंगी और कैसे पता करेंगे कि कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है। ओके, जय माता दी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ कि क्या मॉडल वर्ब्स को पार्टिसिपल मान सकते हो? मॉडल वर्ब्स को पार्टिसिपल मान सकते हो? सॉरी, मॉडल वर्ब को नॉन फाइनाइट मान सकते हो? बताइए। मॉडल वर्ब्स को क्यों? क्योंकि मॉडल वर्ब, आप बोलोगे कि मैम मॉडल वर्ब भी तो, मॉडल वर्ब का भी तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। दे के साथ भी विल और ही के साथ भी विल, दे के साथ भी शुड और ही के साथ ही शुड। देखो मॉडल वर्ब के प्लूरल के साथ भी वही मॉडल और सिंगुलर के साथ भी वही मॉडल। तो मॉडल वर्ब का भी सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या मॉडल वर्ब को हम नॉन फाइनाइट नहीं मानेंगे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं कि जिसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होते हैं जिसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मॉडल वर्ब्स का सिंगुलर और प्लूरल से लेना देना नहीं है। मॉडल वर्ब्स हैज नथिंग टू डू विद सिंगुलर प्लूरल, बट मॉडल वर्ब्स का लेना देना टेंस से तो है ना, टेंस से है। मॉडल वर्ब में देखते हो टेंस बदलता है, विल का वुड, कैन का, जैसे ही के साथ कैन लगाया और पास्ट में कुड लगाया, मे के साथ माइट। तो मॉडल वर्ब, वी कैन चेंज मॉडल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू टेंस। तो इसीलिए मॉडल वर्ब को नॉन फाइनाइट में नहीं डालोगे। व्हाट इज मान सकते हैं? मान सकते हैं मीन्स we cannot consider, oh my god, we cannot consider model verb as non-finite, okay, because no doubt model verbs has nothing to do with singular plural, but model verb is connected to tense. Model verb is connected to tense. It changes according to tense, so we cannot place model verbs on in the category of non-finite. अब मुझे लग रहा है साउथ से एक क्वेश्चन आया है कि मान सकते हैं का मतलब क्या है।
वेरी क्यूट क्वेश्चन. मान सकते हैं मतलब रिगार्ड, वी कैनॉट रिगार्ड इट, वी कैनॉट कंसिडर इट. यस, वेरी क्यूट क्वेश्चन. Yes, modal verbs are finite verbs. Modal verbs are finite verbs because no doubt it has nothing to do with singular plural, but it has to do with tense. It depends upon the tense. Finite है, finite. Okay? हाँ, modal verbs को भी finite में पढ़ेंगे. हम ईस्ट से ओके. हम तो पूरे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से हैं. अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन कैसे कैसे आए. ये तो मैंने अभी चलो बता देना है. व्हाट इज अ जीरेंड? व्हाट इज अ जीरेंड? इफ समबडी, अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है. व्हाट इज अ जीरेंड? व्हेन द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब. पहले तो थोड़ा सा जीरेंड समझिए. फिर जीरेंड को डिटेल में पढ़ेंगे. When the ing form of verb non act as a noun. ओके, जब verb का ing फॉर्म नाउन की तरह काम करे उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीरेंड बोलते हैं. और नाउन का काम करने के लिए उस ing को क्या बनना होगा? या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही होता है, ठीक है. या तो नाउन का काम क्या होता है? या तो सब्जेक्ट बनना या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ऑब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. अब लिखा मैंने ही इंजॉयज स्विमिंग. हाउ टू आइडेंटिफाई बता रही हूँ. ही इंजॉयज स्विमिंग एंड देन आई राइट स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ. Swimming is good for health. Or he is fond of swimming. He is fond of swimming. अब ध्यान से देखो, ध्यान से एक मिनट देखो. He is the subject, ठीक है, and this is the verb, and this is a gerund. बता रही हूँ. gerund होने के लिए क्या होना है? नाउन. जीरेंड होने के लिए नाउन होना. इफ आई से द बॉयज आर प्लेइंग, ठीक है. बॉय इज ऑल्सो अ नाउन. बॉय भी नाउन है, बट बॉय इज नॉट अ जीरेंड. बॉय जीरेंड इसलिए नहीं है क्योंकि बॉय इज नॉट इन आईएनजी फॉर्म. जीरेंड होने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उस वर्ड को आईएनजी में होना है, और नाउन का काम करना है, तभी हम उसको जीरेंड मानेंगे. अब मुझे बताओ ये जीरेंड है. सबसे पहले ये जीरेंड है, ये नाउन है. कैसे पता करोगे कि ये नाउन है? कैसे पता करोगे कि ये नाउन है? ही एंजॉय स्विमिंग. एक तो क्या का जवाब आ रहा है ना, वॉट का जवाब आ रहा है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया. ही एंजॉयज वॉट. वो क्या को एंजॉय कर रहा है? स्विमिंग को एंजॉय कर रहा है. अब जब वॉट का जवाब आए तो वो नाउन है, और ये नाउन है और साथ में आईएनजी है. इसका मतलब है ये जीरेंड है, क्योंकि ये एडवांस वर्ब है. यहाँ थोड़ा चुपचाप होके दिमाग लगा के सुनना है, ठीक है. वॉट का जवाब आ रहा है. अब हाँ, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन. अब बताओ कि ये स्विमिंग किसका काम कर रहा है? यस रिमझिम, वॉट का जवाब आ रहा है, नाउन है. अब किसका काम कर रहा है? ये तो मैंने जवाब पूछा आपसे कि क्या का जवाब आ रहा है. एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं है. अब मुझे बताओ ये नाउन है, इसका मतलब है कि ये तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. तो अब बताओ कि ये स्विमिंग क्या है? नाउन है, और नाउन होने के लिए सब्जेक्ट होना होगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ये है क्या? ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया है, फर्स्ट डे ही बताया है, ठीक है, कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज मत होना. कभी कभी आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट समझ बैठते हो. ये ऑब्जेक्ट है, ही एंजॉयज, मतलब ही काम
ऑब्जेक्ट हम किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, डूअर है, और और रिसीवर को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि काम ही किया और इफेक्ट जाके स्विमिंग पे पड़ा। ही खुद ही स्विमिंग को एंजॉय कर रहा है, ही स्विमिंग एक्टिविटी को एंजॉय कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ही क्या कर रहा है? स्विमिंग को एंजॉय कर रहा है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होता है, जीरेंड हो सकता है, जीरेंड हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यस, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला यहाँ पे तो चलो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, जीरेंड है। और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ स्विमिंग किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का। ये तो सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है और साथ में आईएनजी भी है, और सब्जेक्ट और आईएनजी मतलब जीरेंड है। और सब्जेक्ट ही तो नाउन होता है, किसी भी वर्ड को नाउन बनने के लिए होना होगा ना सब्जेक्ट। एक तो सब्जेक्ट भी है, साथ में आईएनजी भी है, साथ में जीरेंड भी। तो दिस इज अ नाउन, दिस इज अ, हाँ सब्जेक्ट है, जीरेंड है, जीरेंड। अब मुझे ये बताओ, ये क्या है? व्हाट इज ऑफ? ऑफ, ऑफ, वो तैरने का शौकीन है, यस। ये ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन है। और आपने पढ़ा है प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है, बट प्रोनाउन तो नहीं मानूंगी ना, जीरेंड प्रोनाउन नहीं होता, जीरेंड इज नाउन। ये नाउन है, इतना तो कंफर्म हो गया, ये नाउन है और साथ में आईएनजी है, और इसका मतलब है ये जीरेंड है, जीरेंड है, जीरेंड, वो जीरेंड, ये जीरेंड है, हाँ, नाउन के पहले लगा है, नाउन के पहले लगा है, जीरेंड। अब मुझे बताओगे आप कि ये नाउन है, इसको आप क्या मानोगे? यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसको क्या मानोगे? इसको सब्जेक्ट मानोगे या ऑब्जेक्ट मानोगे? क्या मानोगे, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट? हाँ तो चलो व्हाट का जवाब आ रहा है, खैर वो तो व्हाट का जवाब लेने ही नहीं है, व्हाट का जवाब लेने ही नहीं है। ऑफ आ गया तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा नाउन ही होता है। हाँ, क्योंकि याद रखना है ना कि प्रेपोजिशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन का लेना देना सब्जेक्ट से है ही नहीं। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं मानोगे, सिंपली ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहां से आ गया? सिंपली ऑब्जेक्ट है, सिंपली ऑब्जेक्ट है, यस, दिस इज सिंपली, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि प्रेपोजिशन का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट जबरदस्ती नहीं लगाना है, एक ही वर्ड का है यहाँ। ओके, चलो एक आध और सेंटेंस दे रही हूं आपको, बस आइडेंटिफाई करवाना है। मैंने लिखा, सेंटेंस लिखा, स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस। अभी मैं आईएनजी से आपको, नेक्स्ट क्लास और भी हम डिटेल में जाएंगे, अभी मैं सिर्फ आपको आईएनजी से जीरेंड आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ, ठीक है? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इन अ सेंटेंस आईएनजी इज अ जीरेंड और नॉट। नेक्स्ट क्लास में, हाँ हाँ, हाउ टू नो जीरेंड वही चीज मैं धनंजय करवा रही हूँ। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी, दिस आईएनजी इन अ सेंटेंस कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो, this ing in a sentence can act as a gerund also, and this ing in a sentence can act as a present participle also, क्योंकि present participle is also ing, gerund is also ing, और as a main verb it's also ing. ओके, अब भी मैं नहीं समझाऊंगी, आप पूरा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने शुरू का क्लास नहीं देखा ना तो दोबारा देखो, मैम आप फिर से एक्सप्लेन करिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सब मैंने फंडामेंटल में डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। यस यस, आई विल बी गिविंग, टेक नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। टुडे मैंने बोला है ना, एकदम दिमाग पे बहुत जोर नहीं डालना, आज सिर्फ जीरेंड आइडेंटिफाई करना सीखो। ऑन मंडे विल बी डूइंग दिस प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड मेन। आज सिर्फ जीरेंड आइडेंटिफाई करना सीखो। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर लिखा मैंने he hates smoking, फिर लिखा no smoking, no smoking, and then I write simply smoking is
Today I am telling you how to identify gerunds. On Monday when we'll meet na, so I'll tell you how to identify present participle. No need. Smoking is prohibited. इसमें बहुत ज्यादा है, इतना भी नहीं है कि इतना दिमाग लगाना है. ये देखो, ये देखो, ये देखो, एंड आप मुझे बताओगे पहला वाला स्मोकिंग क्या है? खेमराज, यस, पहला वाला स्मोकिंग. अभी 15 मिनट में पढ़ा देती, बट अभी अन अकेडमी का मैसेज है, मैम कॉल पिक करिए, अर्जेंट है. अब पता नहीं क्या अर्जेंट है, देखना होगा क्या अर्जेंट है उनका. स्मोकिंग इज इंजूरियस. यहां स्मोकिंग क्या है? हाँ, यहां का स्मोकिंग को आप जीर्ण मानोगे. क्यों मानोगे? क्योंकि ये देखो, ये वर्ब है ना, ये वर्ब है. ओके, ये वर्ब है और हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है. वर्ब जो है बगैर सब्जेक्ट का हो ही नहीं सकता. हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए. तो ये सब्जेक्ट है, ये जो स्मोकिंग है सब्जेक्ट है. और जब हमारा सब्जेक्ट आईएनजी हो, सब्जेक्ट मतलब नाउन आईएनजी है, तो इसको जीरण मानेंगे. ओके, जीरण मानेंगे. यस, जीरण मानेंगे. जैसे मैं द बॉय लिख देती तो बॉय सब्जेक्ट होता, बट बॉय जीरण नहीं होता क्योंकि बॉय आईएनजी में नहीं है. नेक्स्ट देखो, ही हेट्स. ही क्या है? सब्जेक्ट है. ये क्या है? वर्ब. अब आपको लगेगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब, मैम ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए ना. ऐसा थोड़ी है कि हर जगह ऑब्जेक्ट ही हो. कभी कभी सेंटेंस बगैर ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है, बट सब्जेक्ट का आना जरूरी है क्योंकि जहां वर्ब है उसका तो एक सब्जेक्ट हो गए. अब ही हेट क्या को, अब हमें देखना है कि ये नाउन है कि नहीं. नाउन होगा तभी तो, नाउन है, आईएनजी है, तभी तो हम इसको जीरण मानेंगे. ही हेट्स व्हाट. क्या को हेट करता है? ये व्हाट का जवाब आ रहा है ना. व्हाट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है. कंफर्म हो गया नाउन. और नाउन होने के लिए क्या होना है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. बट ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ही कोई काम कर रहा है और उसका इफेक्ट जाके स्मोकिंग पे पड़ रहा है. ही खुद स्मोकिंग को हेट कर रहा है. तो ही के बारे में ही एडिशनल जानकारी दी जा रही है. तो ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी तो नाउन ही होता है. आईएनजी है. यस. और नेक्स्ट देखो, व्हाट इज नो. अगर आपसे कोई पूछे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, खुशी पढ़ना है, बहुत ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है. नो और नॉट में क्या डिफरेंस है? नो का मतलब है नहीं, और नॉट का मतलब भी नहीं. दोनों का मतलब नहीं होता है, दोनों का मतलब हिंदी में. बट इफ आई से आई हैव, अच्छा मैंने लिख दिया नो. ये क्या हो रहा है? नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट. एक मिनट रुको, इरेज करके प्रॉपरली लिखती हूँ. मैंने लिखा नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट. ये देखिए, नो और नॉट में डिफरेंस लग रहा है. इधर उधर कुछ दब गया है. नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट. तो स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट, ये तो हिंदी इंग्लिश सब हो गया. व्हाट द हेल. हाँ, मैं समझ गई. अब सही है. अब सही हो. नो स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट. आई एम नॉट वर्किंग. यहां पे नो किसकी विशेषता बता रहा है? नो किसकी विशेषता बता रहा है? स्टूडेंट की. स्टूडेंट क्या है? नाउन. कितना? नो. नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा. ठीक है, नो इज एन एडजेक्टिव. और आई एम नॉट वर्किंग, ये नॉट किसकी विशेषता बता रहा है? आई की तो नहीं बता रहा. वर्किंग वर्ब है और वर्ब की विशेषता है एडवर्ब. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, नो एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है. नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब. तो ये नो क्या था? एडजेक्टिव.
और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की। तो यहाँ का स्मोकिंग नाउन है, आईएनजी है, इसका मतलब है जीरेंड है, जीरेंड जीरेंड। और स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ये तो सब्जेक्ट है, जीरेंड है, जीरेंड है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू, ठीक है, नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। अभी तो मैंने जीरेंड, लेकिन मुझे पता है आई नो 2 दिन है, मेरे स्टूडेंट्स 2 दिन हैं, 2 बार नहाएंगे, दे विल टेक बाथ ट्वाइस, एटलीस्ट ट्वाइस तो ले ही लेंगे, और सारा धुल जाएगा, सारा धुल जाएगा। मुझे पता है कि ये मैं मंडे को आके ना मुझे फिर से करवाना ही होगा। उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैम एक बार जीरेंड फिर से करवा दीजिए, तो हाँ, आई एम नॉट बैड, बैड इज एडजेक्टिव और एन एडवर्ब कैन डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव ऑल्सो। आई नो कि वो सब नहाएंगे, धुलेगा, चलो मैं फिर से करवाऊँ। कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ का आईएनजी, बट आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू पीपल। हाँ, आज पूरा वर्ब रिवाइज करना। आई वांट अ प्रॉमिस फ्रॉम यू पीपल, होमवर्क बना के रखोगे। आपके पास पूरा सैटरडे टाइम है, आपके पास पूरा संडे टाइम है, ठीक है। तो कल तो ट्वीट वगैरह करना है ना 11 बजे, यूट्यूब पे, नॉट यूट्यूब पे, सॉरी, ट्विटर पे 11 बजे करना है। बट हाँ, आई वोंट टेक बात, बट आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट टेक बात, बट यहाँ से लेना, इसको बचा के रखना। नो नो, यू हैव टू टेक बात, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ एंट्री इन माई क्लास। ओके, तो मैं बताऊंगी। अभी तो मैं आई एम डूइंग हिंदी, इंग्लिश ना, विल बी डूइंग इन हिंदी ऑल्सो। ना का सेंस आए जीरेंड, हुए का सेंस आए प्रेजेंट पार्टिसिपल, विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। मोहम्मद रिपेयर्ड है ना, अच्छा मुझे नेक्स्ट क्लास पूछना, रिपेयर्ड कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। ओके, हैप्पी, थैंक यू एवरीवन। और ठीक है, टुमारो वी वोंट बी मीटिंग, बट फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर एंडेवर्स। मे गॉड गिव यू इमेंस सक्सेस, मे यू ब्लूम वेर एवर यू आर प्लांटेड। हमेशा खुश रहो, थैंक यू एवरीवन, हमेशा खुश रहो, फूलते फलते रहो, जल्दी से सरकारी नौकरी लो और मेरा पीछा छोड़ो ताकि मुझे फिर नए बच्चे मिले। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पीपल। अभी मैं क्लियर कर दूंगी, मंडे को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू विवेक। रिपोर्ट कैसे लिखना है, अब रिपोर्ट और प्रेसी तो अलग है, वो तो अलग चीज होगी। थैंक यू रेखा, रिशु, हैव अ नाइस डे। चलो एंड करती हूँ, ठीक है, मंडे को मिलेंगे, होमवर्क वगैरह कर लीजिएगा।